तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, चारण, दक्ष प्रजापति, योगे अलग अलग प्रकार के योगी, सभी के सभी भगवान के साक्षात रूप का दर्शन पाकर प्रसन्न हो गए हैं। और भगवान भी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अभी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे सब सभी जो भक्तगण है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जैसे कि कल के श्लोक में ब्राह्मण स्तुति कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे भगवान आप स्वयं यज्ञेश्वर है, और यज्ञ के जो पात्र है, अग्नि है, मुख है, आहुति है, यज्ञ के जो ज्वाला है, और सभी जो यज्ञ करने वाले पुरोहित है, वो सब कुछ आप तथा आपकी शक्ति है। और इसी को इस श्लोक में आगे ब्राह्मण कह रहे हैं कि जब भगवान आप स्वयं किसी कल्प में, पिछले युग में आप शुकर रूप का अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो वहां पे क्या हुआ है कि आप के द्वारा जब पृथ्वी को आपके दाढ़ों पर जब आपने धारण किया था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक कोई हाथी सरोवर से एक कमल को इतनी आसानी से उठा लेता है, उसी प्रकार आपने सुकर रूप में अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किया था। दैट मीन्स इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि कैसे आपके रूप, मतलब हम सोच रहे हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है। जैसे पता है ना, पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भगवान का यज्ञ स्वरूप कहा गया है वो क्या है, ये सारी जो यज्ञ के लिए जो वस्तुएं है वो कैसे है, भगवान का स्वरूप है। दैट मीन्स तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सारी वस्तुओं में भगवान है। इसका अर्थ है भगवान जैसे हर वस्तु में विस्तृत होते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का अपना एक स्वरूप हमेशा ही रहता है। और इसी बात की स्तुति ब्राह्मण कर रहे हैं कि सारी वस्तुएं आप होते हुए भी आप भगवान अपने रूप में रहते हो, और आप अपने वराह रूप का धारण किया है, वराह का रूप धारण किया गया है। क्योंकि बताया जाता है कि जैसे जिस प्रकार की भक्त की इच्छा होती है, भक्त का भक्तों के साथ आदान प्रदान करने की जब प्रसंग आता है, तो भगवान उस लीला को करने के लिए भक्त की इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कि जब प्रहलाद महाराज ने इच्छा की थी कि आप हिरण्यकशिपु को अपना स्वरूप दिखाए, और हिरण्यकशिपु कैसे है, अपने आप को भगवान मतलब ब्रह्मा जी का भक्त मानते थे, और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की बड़ी तपस्या की थी और बड़ा बड़ा ये वरदान मांगा था। और पहले सबसे पहला वरदान क्या मांगा था कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वयं मैं अमर नहीं हूँ, मेरी भी भली बड़ी आयु होने पर भी मेरी भी मृत्यु होती है, तो खुद मैं अमर्त्य हूँ, मैं अमर्त्य नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमर्त्य बनने का कैसे वरदान दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण मतलब हिरण्यकशिपु एक ब्राह्मण पुत्र होने के कारण पूरा ज्ञान रखते हैं, और उन्होंने सोच विचार करके इतना बड़ा मतलब मुझे मनुष्य द्वारा नहीं, किसी पशु द्वारा नहीं, संध्या समय में नहीं, दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, आकाश में नहीं, जमीन पर नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, इतना सोच विचार करके, किसी शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, इतना सोच विचार करके कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, इस प्रकार से उन्होंने वरदान प्राप्त किया। लेकिन क्या हुआ कि भगवान ने प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के लिए, अपनी सारी जो देवी देवता जो भक्तगण है उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने क्या किया, ऐसा रूप धारण किया कि ये हिरण्यकशिपु की जो कंडीशन थी कि ये नहीं वो नहीं, ये मनुष्य नहीं, शस्त्र नहीं, पशु नहीं, ये सारी
जो उनकी जो कंडीशन थी उसको भी रखते हुए, और भगवान प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए, जैसे भगवान प्रहलाद महाराज ने कहा था ना कि भगवान तो सर्वत्र उपलब्ध है, भगवान सर्वत्र वास करने वाले हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या भगवान इस खंबे में भी है? तुम्हारे भगवान जिसको तुम दिन रात उनका नाम जप करते हो, उनके विषय में सोचते हो, उनके विषय में चिंतन करते हो, उनके विषय में श्रवण करते हो, उनका गुण नाम रूप लीला धाम का आप महिमा का गुणगान करते हो, ऐसे भगवान क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला तो भगवान तो सर्वत्र है, भगवान इस खंबे में भी है। तो क्या उस खंबे में भगवान, तो देखिए अभी वो खंबा जो है, जिस प्रकार यहाँ पे ब्राह्मण स्तुति कर रहे हैं कि ये जो ईंट पत्थर ईंधन लकड़ी जो कुछ भी आहुति के लिए प्रयुक्त हो रहा है वो सब कुछ आप है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं कि ये भले हिरण्यकश्यप के दृष्टि से ये खंबा ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुआ है या कुछ अलग अलग स्टोन वगैरह उन्होंने लगाए होंगे, जैसे मार्बल है ग्रेनाइट है, कुछ सोने का भी डेकोरेशन उन्होंने खंबे पर कर रखा होगा हिरण्यकश्यप ने, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि इसमें कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन जब भगवान के विषय में प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ इस खंबे में भी भगवान उपस्थित है, तो इस शब्द को इस वचन को अपने भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि वो हिरण्यकश्यप सोच भी नहीं सकता था कि भगवान ऐसे रूप में आ सकते हैं। तो दैट मीन्स हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का क्या भाव है और अपना भक्त का कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, इस प्रकार से भगवान अपना रूप को दर्शन देते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि भले ही आप इन सारी वस्तुओं में चर तथा अचर वस्तुओं में आप अपने आप को विस्तारित करते हैं, आप सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, चर में भी है अचर में भी है, मतलब जड़ वस्तुओं में भी है और जो जीवित वस्तु है उसमें भी आप वास करते हैं, लेकिन आप अपना स्वरूप हमेशा ही बनाए रखते हैं, जैसे पूर्ण से ही पूर्ण आता है। तो आपसे सारी वस्तु बनने पर भी आप स्वयं अपना स्वरूप बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हिरण्यकशिपु का दिखाने के लिए और अपने भक्त का वचन को रखने के लिए, अभी यहाँ पे दो भक्त का वचन रख रहे हैं, कैसे? एक प्रहलाद महाराज का और एक ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी भी बड़े भक्त है ना भगवान के। तो इन दोनों का वचन रखने के लिए, तो भगवान तो नहीं जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के विषय में, मतलब भले ही वो जानते होंगे, लेकिन अपना भक्त का वचन रखने के लिए भगवान को यहाँ पर आना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कैसे अपने रूप को हमेशा बनाए रखते हैं और अपना भक्त के लिए वो भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग विशेष रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपना सुकर रूप अपने धारण किया था इस लीला के लिए कि जब हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को छुपा के रखा था, उसका उद्धार करने के लिए आपने सुकर रूप धारण किया था। और जब सुकर रूप धारण किया था तो जब आपने वो गर्जना की थी सुकर रूप में, जो आपने गर्जना की थी वो क्या है? वैदिक मंत्र के समान है। और वही वैदिक मंत्र यज्ञ के लिए ये सारे जो पुरोहित है ब्राह्मण है उन वैदिक मंत्र का आवाहन करते हैं, जिसके द्वारा भगवान आप स्वयं प्रसन्नता के लिए आपकी स्तुति के लिए वैदिक मंत्र के द्वारा आपका गुणगान किया जाता है। तो ये भगवान का जो वराह रूप का जो प्राकट्य है और वो किस प्रकार से उन्होंने वैदिक मंत्र का गर्जना किया था, कैसे अनेक अनेक लोकों में जनलोक तपलोक के जो सत्यलोक के जो निवासी है उन्होंने कैसे वैदिक मंत्र को उच्चारण किया था, इसका वर्णन हम लोगों ने देखा है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 13 में। और वहां पे बताया गया कि भगवान वराह का प्राकट्य, और श्लोक संख्या 25 से लेकर आगे के 9 से 10 श्लोकों तक, मतलब
34 to 35 श्लोका तक बताया जा रहा है कि कैसे भगवान स्वयं वैदिक मंत्र है। जैसे इस श्लोक में बताया जा रहा है ना, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पहले ही लाइन में बता रहे हैं कि इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द आया है तई गात्र। दैट मीन्स इसका अर्थ है कि भगवान का दिव्य रूप जो है वो वेद है। दैट मीन्स भगवान किसी भी रूप में अवतरित होने दो, मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में है, पक्षी रूप में क्यों ना हो, जिस रूप में भगवान आते हैं वो कैसे होता है, भगवान का वो दिव्य रूप होता है और वो उसको वेद स्वरूप कहा गया है, वो वेदों का स्वरूप कहा गया है। दैट मीन्स भगवान कछुआ के रूप में आने दो, भगवान मछली के रूप में आने दो, भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आने दो, भगवान वराह रूप में आने दो, भगवान परशुराम के रूप में आ रहे हैं, मतलब कुछ जो विशेष 10 रूप बताए गए हैं वो विशेष है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में उनके 24 रूपों को बताया गया, 24 रूपों को वर्णन किया गया है कि भगवान अपने अलग अलग रूपों में आते हैं। और ये सारे के सारे रूप कैसे होते हैं, सारे दिव्य होते हैं, साथ ही साथ वो वेद के स्वरूप होते हैं, वेद के रूप होते हैं। और इसका ही जो अभी वराह रूप में जब उन्होंने अवतार लिया था तो उसमें बताया गया है कि जब आपने वराह रूप धारण किया था तो क्या किया था, जो वराह रूप में आपने शुकर स्वरूप में आपने रूप धारण किया था, तो आपने जो ध्वनि उत्पन्न की थी उस ध्वनि से उसका ध्वनि का उत्तर कैसे दिया था, जनलोक तपलोक के सत्यलोक के रहवासियों ने वैदिक मंत्रों से दिया था। और ये सारे वैदिक मंत्रों कैसे हैं, भगवान के ही स्वर से आते हैं, भगवान के ही वेद स्वरूप है, जो सारे ये लोक के वासी उनकी स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। और इस स्तुति से भगवान क्या होते हैं, इन दैव दिव्य वैदिक मंत्र से भगवान की प्रशंसा की जाती है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और ये बताया जाता है श्लोक संख्या स्कंद 3 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 26 में बताया जा रहा है कि आपका इस वैदिक स्तुतियों का उत्तर इन सारे महान निवासियों ने कैसे दिया है, वैदिक मंत्रों के द्वारा दिया गया है। और सारे जो वैदिक मंत्र का लक्ष्य क्या है, भगवान को वैदिक स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करना, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। और बताए तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपका ये जो वराह स्वरूप है ये साक्षात वैदिक ज्ञान है और ये वैदिक मंत्रों द्वारा भक्तगण भगवान के ये सारा जो तेज है उनके तेज से भगवान का जो मुख है वो देख नहीं पाते हैं भक्तगण, इसलिए अलग से वैदिक मंत्र की द्वारा स्तुति करते हैं और कहते हैं कि भगवान आपका जो जो तेज है उसको हटा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं भगवान के शारीरिक जो तेज है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और ये ब्रह्म ज्योति का तेज इतना होता है कि भगवान का जो स्वरूप होता है वो पूरी तरह से ढक जाता है। और ये जो भक्तगण है वो प्रार्थना करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा और कहते हैं कि आपका ये तेज को आप थोड़ा कम कर दीजिए, उसका इंटेंसिटी जो है उसको कम कर दीजिए, जिससे हम आपका जो स्वरूप है उसको हम देख सके। इस प्रकार ये सारे वैदिक मंत्र भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए, उनका रूप का साक्षात दर्शन करने के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे बताया जाता है कि जो आपका ये स्वरूप है ये कोई साधारण स्वरूप नहीं होता है, ये आध्यात्मिक होता है, दिव्य स्वरूप होता है। और ये दिव्य स्वरूप देखने के लिए हमारे पास ये चर्म चक्षु किसी काम के नहीं है, इसके लिए ज्ञान के चक्षु की आवश्यकता होती है। और ये ज्ञान के चक्षु हम कब प्राप्त कर सकते हैं, जब हम गुरु के द्वारा प्रामाणिक शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान के विषय में ज्ञान को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। और ये गुरु हमें, जब हम गुरु की सेवा करेंगे,
उनकी सेवा शुश्रूषा से उनके पास जाकर जिज्ञासा करें भगवान के विषय में, हमारे साथ भगवान और तथा हमारा क्या संबंध है, इसके जब बारे में हम जिज्ञासा करेंगे, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और वो हमें ज्ञान प्रकार प्रदान करते हैं। जैसे कहा गया ना, हम शुरुआत में प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मतलब हम साधारण जीव कैसे हैं, अज्ञान के अंधेरे में उत्पन्न हुए हैं, और गुरु क्या करते हैं, हमें ज्ञान के चक्षु प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ कहा जाता है, भगवान का साक्षात स्वरूप देखने के लिए हमें केवल ज्ञान के चक्षु के साथ साथ हमें दिव्य चक्षु की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो केवल भगवान का ब्रह्म तेज को जान सकते हैं, वो भगवान के परमात्मा स्वरूप को जान सकते हैं, लेकिन भगवान के साकार रूप को शरीर में स्वरूप में जानना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान से जब अर्जुन तथा भगवान के बीच में जब वार्ता हो रही थी, तो भगवान ने कहा कि अब तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इसके लिए आपको मुझे दिव्य चक्षु प्रदान करने होंगे, तभी मैं आपके स्वरूप को देख पाऊंगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान चक्षु के द्वारा जो भगवान का साक्षात्कार होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, वो अधूरा होता है। इसलिए दिव्य चक्षु के भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं, और हम देखते हैं कि भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, तो भगवान का जो साकार स्वरूप है, और उस समय भगवान का उन्होंने अपने आप का भगवान ने काल स्वरूप भी दर्शन कराया। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भगवान इस धर्म तथा अधर्म के युद्ध को रोकने के लिए दूत बनकर दुर्योधन धृतराष्ट्र के सभा में गए थे, तब वहां पर उन्होंने भी अपना एक विराट रूप का दर्शन दिया था। और यह विराट रूप का जब दर्शन दिया था, तो इसको कुछ लोग समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। जो भक्त थे वो समझ पाए थे, लेकिन बताया जाता है कि जो विराट रूप का दर्शन जब दिया था, तब वो जो दर्शन था वो केवल उनका एक अपना आंशिक दर्शन था। और वहां पर जो दर्शन था वो कैसे था, भगवान के स्वरूप में था, लेकिन वहां पर काल स्वरूप, जो भगवान काल के रूप में मृत्यु के रूप में आता है, उसका दर्शन नहीं था। और भगवान ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जब दर्शन दिया था, तो उन्होंने काल के स्वरूप में भी दर्शन दिया था। जैसे कहा जाता है ना, भगवान कहते हैं ना कि काल मैं ही हूँ, और कैसे मृत्यु के स्वरूप में मैं आता हूँ। जब भगवान ने अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में दर्शन दिया था, तब कैसे था कि उन्होंने देखा कि भगवान के मुख में अनेक अनेक सैनिक जा रहे हैं, कैसे बड़े बड़े योद्धा जा रहे हैं, और उनके दाढ़ों के बीच में उनके सर, मुख, सारा जो शरीर है वो चूर्णित हो रहा है। और भगवान का मुख कैसे है, पूरा रक्त से सना हुआ है, उनके सारे शरीर पे रक्त को देख रहे, दैट मीन्स वो भगवान अपना काल स्वरूप दिखा रहे हैं। अनेक अनेक जो योद्धा है, दोनों पक्ष के योद्धा, मतलब कौरवों के पक्ष के भी और पांडवों के पक्ष के योद्धा भी भगवान के मुख से दाढ़ों के बीच में चूर्णित हो रहे, दैट मीन्स वहां पे भगवान ने काल का रूप का भी दर्शन दिया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान जब दिखाना चाहते हैं, तो भगवान अपनी कृपा से भक्तों को ये ज्ञान चक्षु तथा साथ ही साथ दिव्य चक्षु भी प्रदान करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भगवान के ये सारे जो रूप है, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान ने ये नरसिंह स्वरूप दिखाया था, ये भगवान ने वराह रूप का धारण किया था, इसको साक्षात समझना, इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना, तत्वता जानना, ये भगवान की कृपा से ही होता है, जब भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के ये जो भक्तगण है, वैदिक स्तुतियों द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि आपका ये जो तेज है, ब्रह्म ज्योति है, इसको हटा दीजिए, जिससे हम आपका साक्षात रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार
वैदिक स्तुति द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि भगवान का ये वेद स्वरूप दिव्य स्वरूप क्या है, वेद स्वरूप रूप क्या है, ये देखना चाहते हैं। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वहां पे बताया जाता है कि ये जो वेद स्वरूप है ये कैसा है, दिव्य है। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य में बताते हैं कि इन भगवान के स्वरूप को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, भगवान के भक्त बनना होगा। और भक्त कैसे बन सकते हैं, हम भगवान के नाम का जप करने से, भगवान का जो महिमा है, गुण है, रूप है, लीला है, इसका श्रवण करने से। दैट मीन्स क्या, श्रवण कीर्तन तथा स्मरण, ये जो भक्ति योग की जो नवविधा 9 प्रकार की जो भक्ति है उसका दृढ़ता से पालन करने से। और ये कैसे है, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जब हम इसको पालन करेंगे तब हम कैसे होगा, हम अपने आप को सत्संग में रखेंगे, हमेशा ही साधुओं के संग में रखेंगे, गुरु के संग में रखेंगे, शास्त्रों के संग में रखेंगे, तब हमें ये दिव्य चक्षु प्राप्त हो सकता है और हम भगवान के साकार रूप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और तत्वता ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त बनने के लिए भी अलग अलग अधिकारी होते हैं, या हम कहेंगे कैटेगरी होते हैं। तो जैसे 3 प्रकार के भक्तों की अधिकारी कहे गए हैं। एक नवदीक्षित भक्त होता है, वो प्रथम अधिकारी कहे गए हैं, दूसरे है मध्यम अधिकारी और तीसरे है उत्तम अधिकारी। और यही बात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो कोई भगवान के अर्चा विग्रह या रूप की मंदिर में पूजा करता है तो यह समझा जाता है वह 24 घंटे वेदों का पाठ करता है। और लास्ट लाइन में भी लिख रहे हैं कि जो कृष्ण की पूजा तथा सेवा करता है वो वेदों के सत्य को जानता है। दैट मीन्स भगवान के अर्चा विग्रह की बहुत दृढ़ता से, बहुत प्रेम से भगवान की सेवा करता है, दैट मीन्स वो वेदों का ज्ञाता है। और ये ऐसे अधिकारी जो होते हैं वो उत्तम अधिकारी कहेंगे। और आगे बताते हैं कि यदि कोई मंदिर में भगवान अथवा राधा कृष्ण के मूर्तियों को अलंकृत करता है, वो अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैदिक आदेशों का अध्ययन करता होता है, ये उत्तम अधिकारी है। और जो भगवान को समझने का प्रयास करता है और ये वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्ययन का प्रयास कर रहा है, जप का प्रयास कर रहा है, वो मध्यम अधिकारी कहा गया है। और बाद में बताया जाता है कि जो नवदीक्षित भक्त है अर्चा विग्रह की पूजा में लगाता है, वो समझ रहा है कि भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन उनका वो जो वैदिक ज्ञान है उसको वो अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अर्चा विग्रह के ऊपर उनकी श्रद्धा है, शास्त्र के ऊपर वो श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र का उनको पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र का समझने का वो विश्वास रख रहे हैं, तो ये नवदीक्षित भक्त कहे गए हैं। तो इस प्रकार भगवान को जानने के लिए 3 प्रकार के अधिकारी का वर्णन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और ये जो ब्राह्मण यहाँ पे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ये अत्यंत उच्च स्तर के ब्राह्मण कहे गए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का साक्षात रूप, वराह रूप का उन्होंने दर्शन किया है और उन्होंने देखा है कि कैसे भगवान का एक एक अंग, भगवान के रोम कूप से कैसे कुश तैयार होते हैं, भगवान के उन रोमों के ऊपर जो बूंदे गिरी है वो कैसे अमृत के बूंदों के समान है, भगवान के दाढ़े कैसे शक्तिशाली है, भगवान का स्वरूप कैसा शक्तिशाली है, भगवान का स्वरूप कैसे वेद का स्वरूप है, भगवान की जो ध्वनि है वो कैसे वैदिक मंत्र है। इस प्रकार भगवान कैसे अपने आप को चर तथा अचर में विस्तारित करते हुए भी अपना स्वरूप को धारण किए रहते हैं, अपने रूप को बनाए रहते हैं। भगवान
छोटे बच्चे के शिशु के रूप में आने पर भी वो शक्ति का प्राकट्य करते हैं। भगवान ऐश्वर्य का प्राकट्य करते हैं, भगवान माधुर्य रस का प्राकट्य करते हैं, भगवान वात्सल्य रस का प्राकट्य करते हैं। मतलब भगवान किसी भी रूप में स्वरूप में रहने दो, लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता को हमेशा ही बनाए रखते हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में क्यों ना आए। इस प्रकार का पूरा ज्ञान इन ब्राह्मणों को है, और इस प्रकार वो भगवान के स्वरूप को देखकर वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका स्तुति गान कर रहे हैं। और इस प्रकार वह कह रहे हैं कि जब आपने विराट सुकर रूप में दिव्य गर्जना किया, तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार किया। दैट मीन्स उस वरा रूप के अवतरण के समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, वही ध्वनि के द्वारा, वही मंत्र के द्वारा अब इस यज्ञ को संपन्न किया जा रहा है। और उसी यज्ञ उसी मंत्रों के उच्चारण से भगवान अब प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान अभी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसी मंत्रों के द्वारा अनेक अनेक ऋषि है, जैसे सनत कुमार जैसे ऋषियों ने भी इन्हीं मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति गुणगान किया था, और उसी मंत्र के द्वारा हम आपकी अभी स्तुति का गुणगान कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ब्राह्मण भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें भक्त बनने का प्रयास करना है, और ये जो 3 प्रकार के भक्त है, कम से कम हम नव दीक्षित और कम से कम हम मध्यम अधिकारी जरूर बनने का प्रयास करना चाहिए। और यही बात हम श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। और ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम। जय हो।